जब आसमान से आग बरसाने वाली गर्मी पड़ रही है, बारिश के अभाव में सूखे की आहट है, नीति नियंता विनाशकारी विकास की अंधी दौड़ में बहुत तेज दौड़ रहे हैं, तब झारखंड के दुमका जिला अंतर्गत जरमुंडी प्रखंड के उत्क्रमित मध्य विद्यालय डूमरथर के बच्चों ने बेजुबान पक्षियों को बचाने का बीड़ा उठाया है। पर्यावरण संरक्षण और बेजुबान पक्षियों का जीवन बचाने के उद्देश्य से बच्चों ने बाकायदा दाना पानी अभियान चला रखा है। स्कूल में घड़ा लगा रहे हैं और हमारे इस पर्यावरण में जो है पशु पक्षी पानी के कारण मर रहे हैं, दाना के कारण मर रहे हैं, तो हम लोग सारे इको क्लब के सदस्य मिलकर हमारे स्कूल में जितने भी पौधे हैं पेड़ हैं उसमें घड़ा लगा रहे हैं और दाना दे रहे हैं, क्योंकि पर्यावरण में जब हम लोग का पक्षी नहीं रहेगा तो पर्यावरण पूरा अधूरा रहेगा। स्कूल के प्रधानाध्यापक डॉक्टर सपन कुमार की पहल पर पिछले कई वर्षों से दाना पानी अभियान निरंतर संचालित किया जा रहा है। डॉक्टर सपन कुमार की यह पहल पूरे इलाके में पर्यावरण संरक्षण और जैव विविधता के प्रति जागरूकता फैलाने का महत्वपूर्ण माध्यम बन गई। प्रदूषण और जलवायु परिवर्तन के कारण कई पशु पक्षी विलुप्त होते जा रहे हैं। हम जानते हैं कि गिद्ध 99% हमारे इस पर्यावरण से विलुप्त हो चुके हैं। साथ ही जिस प्रकार से गर्मी बढ़ रही है, जिस प्रकार से पर्यावरण में परिवर्तन हो रहा है, जिस प्रकार से जलवायु परिवर्तन हो रहा है, खास करके पक्षियों को पानी के लिए भटकना पड़ रहा है, जल स्तर काफ़ी नीचे जा रहा है। इससे जो है पशु पक्षियों को पानी के लिए तरसना पड़ता है और पर्यावरण को संतुलित रखने के लिए, इकोसिस्टम को संतुलित रखने के लिए हम झारखंड प्रदेश के दुमका जिला के जरमुंडी प्रखंड के आदिवासी बहुल क्षेत्र में पिछले कई वर्षों से दाना पानी अभियान, पशु पक्षियों को बचाने के लिए दाना पानी अभियान यहाँ चला रखे हैं। और उसी अभियान के तहत में पुनः आज जो है विद्यालय के पोषक क्षेत्र के आसपास के सभी पेड़ पौधों में घड़ा टांगा गया है। आप देख रहे हैं कि घड़ा में हम लोग पानी दे रहे हैं, साथ ही दाना की व्यवस्था कर रहे हैं ताकि पक्षी बचे। और हम अपने बच्चों को, अपने विद्यार्थियों को यह शिक्षा दे रहे हैं कि जिस प्रकार से इस पृथ्वी में, इस पर्यावरण में हमारा स्थान है, मानव का स्थान है, मनुष्य का स्थान है, उसी प्रकार से हर एक जीव जंतु का भी स्थान है। उसके बिना यह पर्यावरण अधूरा है। यह शिक्षा हमारे बच्चे प्रैक्टिकल के रूप में प्रयोग के तौर पर अपने हाथों से पक्षियों को जब ये दाना पानी देते हैं तो ये शिक्षा ये प्राप्त कर रहे हैं। साथ ही हम यह भी बच्चों को बता रहे हैं कि इस धरती में हर एक पशु पक्षी जीव जंतु का एक बराबर स्थान है, उसका संतुलन बनाए रखना जरूरी है। इकोसिस्टम को, पारिस्थितिकी तंत्र को, जो उसका इकोसिस्टम बना हुआ है उसके अनुरूप कार्य करने की ज़रूरत है। प्रदूषण से बचाना जरूरी है, प्रदूषण कम करना है। साथ ही यह अभियान लगातार हमारे पोषक क्षेत्र में चल रहा है। डॉक्टर सपन कुमार, प्रिंसिपल डूमरथर विद्यालय। दाना पानी अभियान के तहत स्कूल परिसर समेत गांव में मौजूद सभी पेड़ों और अन्य उपयुक्त जगहों पर मिट्टी का बर्तन टांग दिया जाता है। इनमें पक्षियों के लिए पानी का इंतजाम रहता है। स्कूली बच्चे नियमित रूप से पक्षियों को भोजन भी उपलब्ध कराते हैं। स्कूली बच्चे रोजाना पेड़ों पर टंगे इन मिट्टी के बर्तनों में पक्षियों के लिए पानी और दाना रखते हैं। इससे न केवल गर्मी, धूप और पानी की कमी से परेशान पक्षियों को राहत मिलती है, बल्कि बच्चों में भी जीव जंतुओं के प्रति प्रेम और पर्यावरण के प्रति जिम्मेदारी का भाव विकसित हो रहा है। पशु पक्षी को छत, दाना पानी और नियमित रूप से पानी का व्यवस्था करना एक पुण्य का कार्य है। जिस प्रकार से गर्मी बढ़ रही है, मौसम चेंज हो रहा है, तो पृथ्वी के कई स्तरों में पानी की कमी हो जाने के कारण पशु पक्षी दूर दूर तक पानी की तलाश में सफ़र करते हैं। उनको पानी नहीं मिलने के कारण उनका मृत्यु हो जाता है। इसको देखते हुए हमारे विद्यालय के क्षेत्र में और हमारे विद्यालय में घड़ा पानी का व्यवस्था किया गया है, जिस कारण जो है पशु पक्षी यहाँ पर आकर के पानी पीते हैं और अपना। हमारे स्कूल के प्रिंसिपल डॉक्टर सपन कुमार सर के प्रयास से यह कार्यक्रम जो है कई वर्षों से लगातार चल रहा है। हम लोग हर साल जो है पशु पक्षी के लिए पानी और दाना का व्यवस्था करते हैं, जिससे जो पशु पक्षी पानी की तलाश में दूर दूर तक जाते हैं वह उनको भटकना नहीं पड़ता है और यहाँ आकर वह पानी पीते हैं और अपना जीवन यापन करते हैं। इससे क्या होता है कि प्रकृति का संतुलन बना रहता है
और प्रकृति में सभी का बराबर का योगदान होता है। गौरतलब है कि मौजूदा समय में प्राकृतिक संसाधनों के अंधाधुंध दोहन, अनियमित शहरीकरण, बढ़ती आबादी, मशीनों का बेतहाशा इस्तेमाल और अलग अलग युद्धों की वजह से दुनिया जलवायु परिवर्तन, ग्लोबल वार्मिंग, पेयजल संकट और वायु प्रदूषण जैसी गंभीर समस्याओं से घिरी है। स्थानीय स्तर पर ताल तिलैया और तालाबों की घटती संख्या से उपजा पेयजल संकट पक्षियों के अस्तित्व के लिए खतरनाक साबित हो रहा है। पक्षियों की कई प्रजातियां आज विलुप्ति के कगार पर है। गिद्ध जैसी महत्वपूर्ण प्रजाति लगभग 99% तक खत्म हो चुकी है। ऐसे में पारिस्थितिकी तंत्र और पर्यावरण संतुलन को बनाए रखने के लिए पक्षियों का संरक्षण जरूरी है। गौरतलब है कि इस अभियान को सफल बनाने में स्कूल का इको क्लब, बाल संसद और विद्यालय प्रबंधन समिति के सदस्यों का खासा योगदान है। स्कूल के प्रधानाध्यापक डॉक्टर सपन कुमार और शिक्षक अनुज कुमार मंडल, सुखलाल मुर्मू और रामविलास मुर्मू के अलावा विद्यार्थी श्याम मिर्धा, रानी कुमारी, पूजा कुमारी, मधु पार्वती, अनिल मुर्मू, देवनारायण हांसदा, रानी मुर्मू, सूरज मुनि मुर्मू, बिटिया हांसदा और प्रमिला देवी इस मुहिम में शामिल हुए। जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान। जहां साधारण छात्र भी झारखंड टॉपर्स बनकर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट। बायोम इंस्टीट्यूट नीट की तैयारी के लिए एक भरोसेमंद नाम। यहाँ अनुभवी फैकल्टी, स्मार्ट क्लासरूम और बेहतरीन टीचिंग मेथड से स्टूडेंट्स को मिलती है मजबूत तैयारी। यहाँ हर स्टूडेंट को मिलता है पर्सनल गाइडेंस और डाउट क्लियरिंग का पूरा सपोर्ट। नीट 2027 और 28 के लिए फेज 2 बैच 30 अप्रैल से शुरू हो रहा है। आज ही बायोम इंस्टीट्यूट से जुड़े और अपने डॉक्टर बनने के सपने को दे सही दिशा। बायोम इंस्टीट्यूट सिर्फ मेडिकल प्रिपरेशन का संस्थान। काम की तलाश है, भरोसेमंद नौकरी चाहिए? जुड़िए ANG के साथ, जहां श्रमिक सबसे पहले। 12 घंटे की ड्यूटी, हर दिन 3 समय का खाना, मुफ्त रहने की सुविधा, आपकी सुरक्षा के लिए इंश्योरेंस, ओवर टाइम का लाभ, PF सीधा क्लाइंट से, समय पर पूरा वेतन और जरूरत पड़ने पर एडवांस पे। ANG मैन पावर सॉल्यूशंस, सम्मान के साथ काम, भरोसे के साथ कमाई। followup.in. Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in